हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका जो है ये सेकंड क्लास है विज्ञान की। बच्चों सभी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास को शेयर ज़रूर किया करें, शेयर लाइक किया करें बच्चों, ताकि जो है संख्या ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अन्य लोग जुड़ जाएं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आपकी क्लास का टाइम रोज़ाना 4 बजे रहेगा, तो सभी लोग 4 बजे रोज़ हर अपनी हालत में आपको जो है हर अपना काम छोड़ करके यहाँ क्लास को अटेंड करना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि भविष्य से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर ज़िंदगी में आपका जो है कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। टू गेट समथिंग टू लॉस समथिंग। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन में एक क्वेश्चन दिख रहा है, आप जो है उस क्वेश्चन में ध्यान दें। क्वेश्चन कह रहा है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, बेंगलोर, अहमदाबाद। 4 विकल्प दिए गए, इनमें से कोई एक विकल्प सही होगा। जल्दी से आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर दे सकते हैं, जल्दी से दें। तो बच्चों इसका आंसर होगा तिरुवनंतपुरम। इसका आंसर होगा तिरुवनंतपुरम। इसका आंसर होगा तिरुवनंतपुरम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कवकों का अध्ययन। देखिएगा आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, दूसरा नंबर। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, जेनेटिक्स। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। इसका विकल्प नंबर ए सही है, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग अपनी कॉपी में कहीं पर स्क्रीनशॉट लेते जाएं या नोट करते जाएं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी, एकॉस्टिक्स, एस्ट्रोनॉमी या न्यूमेस्टिक। तो इसका आंसर नंबर आपका विकल्प नंबर डी है, न्यूमिस्मैटिक। न्यूमिस्मैटिक क्या होगा? न्यूमिस्मैटिक। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मैटिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। सेल्यूलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद, बेंगलोर, त्रिवेंद्रम, कोलकाता। तो इसका विकल्प नंबर ए सही है, हैदराबाद। हैदराबाद, सेल्यूलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद। हैदराबाद। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है? कोलकाता, नई दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है? कोलकाता, नई दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद। जल्दी से आंसर दें अपना। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसका विकल्प नंबर जो है, इसका जो है विकल्प नंबर जो है 5 का डी नंबर आपका सही होगा। 5वें का डी नंबर सही होगा, हैदराबाद। क्या सही होगा इसका आंसर? हैदराबाद। हैदराबाद करिएगा आप सभी लोग, हैदराबाद करिएगा। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लैमार्क को, अरस्तु को, डार्विन को, लिनियस को। जल्दी से आंसर दें। इसका विकल्प नंबर डी सही है, लिनियस को। 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 बच्चों जल्दी से नोट करें, इसका विकल्प नंबर डी सही है, लिनियस को। जल्दी से आप आंसर दें अपना। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कोशिका का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, फंगोलॉजी, साइटोलॉजी, एंथ्रोलॉजी। कोशिका का अध्ययन कहलाता है, प्रश्न संख्या 7। इसका विकल्प नंबर सी है, साइटोलॉजी। विकल्प नंबर सी है, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, इसका विकल्प नंबर सी है, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 4 विकल्प हैं आपके सामने, वाटसन एवं क्रिक ने, स्लाइडन एवं स्वान ने, बैंटिंग एवं बेस्ट ने, आस्पर्डीन एवं प्रिस्टले ने। कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडन एवं स्वान ने, स्लाइडन एवं स्वान ने। आगे चलते हैं, शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, क्रोमेटोलॉजी। फाइकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, क्रोमेटोलॉजी। जल्दी से आंसर दे। इसका आंसर होगा फाइकोलॉजी। इसका आंसर होगा फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? देहरादून, पुणे, नासिक, लखनऊ। इसका विकल्प नंबर बी सही है, पुणे। पुणे, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? पुणे में। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्क्रीन पर 11 आ रहा है। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, मद्रास। जल्दी से आंसर दें। इसका आंसर होगा बच्चों दिल्ली। इसका आंसर होगा दिल्ली। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? दिल्ली में है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है पिसिकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, विटीकल्चर। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है विटीकल्चर से, विटीकल्चर से।
नेत्र रोग चिकित्सक कहलाता है? आकुलिस्ट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, ऑनिलोलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट। नेत्र रोग चिकित्सक कहलाता है, इसका आंसर होगा ऑप्थोमोलॉजिस्ट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? रांची, राजमुंदरी, रांची, राजमुंदरी, इज्जत नगर, कोयम्बटूर। जल्दी से आंसर दें। रांची, राजमुंदरी, इज्जत नगर, कोयम्बटूर। बच्चों इसका आंसर होगा इज्जत नगर। वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? स्थित है इज्जत नगर, इज्जत नगर में स्थित है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ेंगे बच्चों। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 15 की ओर चलेंगे। 15 नंबर देखते हैं क्या है प्रश्न आपका। अब आपकी स्क्रीन में 15 नंबर क्वेश्चन आने जा रहा है। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑप्टिक्स, सिस्मोलॉजी। इसका विकल्प नंबर बी सही है, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। चलिए 16 नंबर की तरफ चलते हैं। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान इस कहाँ स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका विकल्प नंबर डी सही है, गांधीनगर, गांधीनगर। विकल्प नंबर डी सही है, गांधीनगर। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? 17 नंबर में चलते हैं बच्चों। 17 नंबर की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? इसका विकल्प नंबर ए सही है, करनाल। इसका विकल्प नंबर ए सही है, करनाल। सभी बच्चे ध्यान दें, विकल्प नंबर ए सही है, करनाल। इसका आंसर देंगे करनाल। आगे चलते हैं। वायरस का अध्ययन कहलाता है, वायरस का अध्ययन कहलाता है, वायरस का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी, कोस्मोलॉजी, मेटोलॉजी, इथोलॉजी। जल्दी से बताएं, फटाफट फटाफट बताएं। इसका आंसर है वायरोलॉजी, वायरोलॉजी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? चलिए बताएं। बच्चों क्वेश्चन आपके सामने। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? ट्राम्बे में, कलपक्कम में, नागपुर में, देहरादून में। इसका आंसर है ट्राम्बे में, ट्राम्बे में, ट्राम्बे में। आगे चलते हैं। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है दिल्ली में, गुड़गांव में, लखनऊ में, राजमुंदरी में। इसका विकल्प नंबर बी सही है, गुड़गांव में। बच्चों क्या आंसर है? गुड़गांव में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है? पैथोलॉजी, परिस्टोलॉजी, क्यूरियोलॉजी, फाइलोजेनी। जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी कहलाता है। आगे चलते हैं। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है? एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, मेमोलॉजी, इक्तियोलॉजी। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अरस्तु, लैमार्क एवं ट्रेविनस ने, पुरकिंजे ने, वान माल ने। लैमार्क एवं ट्रेविनस ने, लैमार्क एवं ट्रेविनस ने। आगे चलते हैं। 24 नंबर। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, हिपोक्रेटस, डार्विन, लैमार्क। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी से बताओ। इसका विकल्प नंबर बी सही है, हिपोक्रेटस। बच्चों हिपोक्रेटस सही है, इसका आंसर है हिपोक्रेटस। लिखते जाएं भी, आप नोट करते जाएं, स्क्रीनशॉट लेते जाएं सभी लोग। अगर वीडियो की क्वालिटी अच्छी ना हो तो आप जो है सेटिंग नाम ऑप्शन में जाइए, वहाँ पे एडवांस में जा करके आप 140, 240, 360, 480 बहुत सारी स्पीड आ रही है, वहाँ पर चेक कर लीजिए, सही कर लीजिए। आगे चलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर मतलब टीबी जिसको आप लोग बीमारी कहते हो, टीबी। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? चंडीगढ़, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। चलिए इसका आंसर बताएं। इसका विकल्प नंबर सी, चेन्नई। इसका विकल्प नंबर सी सही है, चेन्नई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 26 नंबर में। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, सीएटी, सीएटी, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, सीएटी कहाँ स्थित? इंदौर, मसूरी, देहरादून, नैनीताल। जल्दी से आंसर दें। चलिए इसका आंसर होगा इंदौर, इसका आंसर होगा इंदौर। आगे चलते हैं। मधुमक्खी पालन संबंधित है? सेरीकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, एपीकल्चर।
अगला विकल्प है हॉर्टिकल्चर इकोटिक्स, जल्दी से आंसर दें। एपीकल्चर, इसका आंसर होगा एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन संबंधित है किससे? एपीकल्चर से। 28 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों, 28 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये आ गया, भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोग्राफ, सिस्मोलॉजी, एपिकोग्राफ, एंटोमोलॉजी। जल्दी से बोलें, भूकंप का अध्ययन कहलाता है, इसका विकल्प नंबर 20 सही है, सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी। आगे चलते हैं। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रिटस, लिनियस, वॉन वेयर, टी.एच. मॉर्गन। आधुनिक वनस्पति विज्ञान, मॉडर्न बॉटनी, मॉडर्न बॉटनी का जनक किसे कहा जाता है? मॉडर्न बॉटनी का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी से आंसर दें। इसका आंसर होगा बच्चों लीनियस, इसका आंसर होगा लीनियस। आगे चलते हैं। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, थियोफ्रेट्स, माइकली, एनग्रीव। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी बोलें बच्चों, इसका आंसर होगा अरस्तु, इसका आंसर होगा अरस्तु, इसका आंसर होगा अरस्तु। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा संबंधित? हृदय, फेफड़ा, गुर्दा, पैर। हृदय, फेफड़ा, गुर्दा, पैर। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा संबंधित? हृदय, फेफड़ा, गुर्दा, पैर। जल्दी बताएं। इसका विकल्प नंबर सी है सही, सी सही है, गुर्दा, गुर्दा। इसका विकल्प नंबर सी सही है, गुर्दा। होमोसोपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? बाघ, मेढक, मनुष्य, गुलाब। होमोसोपियंस बच्चों आप ही लोगों की प्रजाति का नाम है मनुष्य, मनुष्य। विकल्प नंबर सी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 33 नंबर की ओर चलते हैं। स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है इथोलॉजी, फ्रेनोलॉजी, एनियोलॉजी, क्रोमेटोलॉजी। जल्दी से बताएं, स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है इथोलॉजी, फ्रेनोलॉजी, एनियोलॉजी, क्रोमेटोलॉजी। जल्दी से बोलें। विकल्प नंबर सी है अनीरोलॉजी, विकल्प नंबर सी है अनीरोलॉजी। प्रश्न संख्या 34, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ व्यवस्थित है? लखनऊ, गुड़गांव, खड़गवासला, मुंबई। लखनऊ, गुड़गांव, खड़गवासला, मुंबई। जल्दी बोले। चलिए इसका आंसर होगा लखनऊ, इसका आंसर होगा लखनऊ। आगे चलते हैं 35 नंबर की ओर। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, मायोलॉजी, कार्डियोलॉजी, हिस्टोलॉजी। फलों का अध्ययन कहलाता है, इसका पोमोलॉजी आंसर होगा, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। मानव चिकित्सा, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? एनिथोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, गायनोकोलॉजी। इसका विकल्प नंबर सी, बी सही है, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। अगले प्रश्न के, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? कोशिका संरचना, आंख, नाक, अस्थियां। ऑस्टियोलॉजी किससे संबंधित है? अस्थियां, अस्थियां, अस्थियां सही है। इसका विकल्प नंबर डी सही है बच्चों, अस्थियां। 38 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? लखनऊ, गुड़गांव, खड़गवासला, मुंबई। ए नंबर लखनऊ, लखनऊ। आगे चलते, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला, गुड़गांव, कटक, मुंबई। जल्दी से आंसर दें। शिमला, गुड़गांव, कटक, मुंबई। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका विकल्प नंबर सी सही है, कटक। कीटों का अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी, डेंडोलॉजी, एंटोमोलॉजी, सारोलॉजी। एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। तो बच्चों ये टेस्ट पेपर नंबर 2 आपके सामने मैंने सॉल्व करा दिया है। सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दे, प्लीज़ सभी लोग शेयर कर दे ताकि अन्य बच्चों तक पहुंच जाए जो तैयारी कर रहे हैं। सभी लोग रोजाना 4 बजे इसी तरीके हमारे साथ में क्लास में उपस्थित रहेंगे। रोज लगभग 40 प्रश्नों की आपकी सीरीज, एक टेस्ट पेपर सीरीज करवाई जाएगी और 40 प्रश्नों से 4000 प्रश्न होते हैं। और बच्चों आपकी विज्ञान चुटकियों चुटकियों में, खेल खेल में इस तरीके तैयार हो जाएगी और बच्चों आपको समझ में भी नहीं आएगा। और एक दिन मैं टेस्ट के लिए भी प्रावधान बनाता हूँ कि आपका टेस्ट भी रखा जाएगा। एक दिन आपका समय टेस्ट के लिए भी रखा है। जैसा आप लोग जितनी संख्या बढ़ेगी उसी हिसाब से काम किया जाएगा। बच्चों बस निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या को, क्लास को शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सब्सक्राइब भी बढ़े। धन्यवाद आज के लिए सभी लोगों को जुड़ने के लिए। बच्चों आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो है आप सभी लोगों को ये प्रश्नों का जो है जितना भी ये PDF मैंने यहाँ पे तैयार किया है, मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं जो है लिंक के माध्यम से इसमें ऐड भी कर दूँ। ठीक है बच्चों, धन्यवाद आज के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत
मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास से कल फिर से 4 बजे से 14-15 मिनट की मुश्किल से क्लास रहती है। सभी लोग रोज आया करें क्लास में और पढ़ाई अपनी यहाँ पे क्लास जरूर तैयार किया करें। एक दिन टेस्ट का भी प्रारूप रखा जाएगा। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है क्लास